बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज से हम एक नई डाटा समझने के वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बाय प्रोफेसर मोहम्मद सफदर डोगर, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज खानेवाल कैंपस। वीवर्स, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ डेटाबेस को पढ़ेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि वो डेटाबेस के कंसेप्ट जो स्टूडेंट को अक्सर परेशान करते हैं और अक्सर स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर कि ये डेटाबेस को हम कैसे बनाते हैं, डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस की ईआरडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, इसके अंदर हम क्यूरीज कैसे लगाते हैं और डेटाबेस हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चनों का जवाब इस वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको दूंगा। तो व्यूअर्स, इस वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों का स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ या उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं समझ लें कि ये डेटाबेस सीरीज़ जो है ना वो कंप्लीट करने जा रहा हूँ, या आज मैं अगर प्रोफेसर हूँ तो उन लोगों की काविश की वजह से ही हूँ, वरना शायद मैं भी आज किसी जगह पे किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा होता और अपना यानी कि डेवलपमेंट का काम कर रहा होता, तो मेरा ये नॉलेज जो है ना आगे स्टूडेंट तक कन्वर्ट शायद ना हो सकता और आप लोग जो है ना मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद ना होते। तो उनमें जो सबसे पहला नाम है ना वो है जी डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज। ये वो महान हस्ती है या वो ग्रेट आदमी है जिसने सुपीरियर कॉलेज की बुनियाद रखी या सुपीरियर यूनिवर्सिटीज़ की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से लाखों लोगों या करोड़ों स्टूडेंट जो है ना आज उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लाखों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है और लाखों यानी कि करोड़ों लोग जो है ना आज सस्ती तालीम जो है ना वो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज में हासिल कर रहे हैं। उसके बाद मैं मिस्टर हैदर खान टाहा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज को खानेवाल में लॉन्च किया। अगर ये बंदा खानेवाल में सुपीरियर कॉलेज को लॉन्च ना करता तो शायद मेरे जैसा बंदा अपने आप को प्रोफेसर प्रूफ ना कर सकता। उसके बाद जो तीसरा आदमी है जिसकी अक्सर बातें हमेशा सच ही साबित हुई हैं। शुरू में मैं हो सकता है कि इस बंदे की बातों को भी यकीन नहीं करता था, लेकिन इस बंदे ने जो भी बात मुझे कही है वो हमेशा सच साबित हुई है। वो हमारे ग्रेट प्रिंसिपल चौधरी अली इरफान चौधरी साहब है जी। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हर वक्त मुझे गाइड किया। इनकी कई तल्ख बातें जो मुझे शुरू में बुरी तो लगती थी, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वो बातें हमेशा सच ही साबित हुई हैं। तो मैं इन तीनों लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे और मेरी दुआएं हमेशा इनके साथ रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमने डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है ना हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है व्यूअर्स? आज की दुनिया में जो भी वेबसाइट बन रही है, बड़ी बड़ी वेबसाइटें जैसे याहू है, यूट्यूब है, गूगल है, amazon.com है, फेसबुक है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी डेटाबेसेस हैं वेबसाइट्स हैं, इनके बैक एंड पे व्यूअर्स डेटाबेस यूज़ हो रही है। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस ये होती है कि आप उसके अंदर अपने रिकॉर्ड को परमानेंटली अगर सेव कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डेटाबेस का यूज़ करते हैं। डेटाबेस को फिर आप फ्रंट एंड पे उसको लिंक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस कोर्स के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है। उसके बाद व्यूअर्स हम देखेंगे डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद व्यूअर्स एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद सिमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे। उसके बाद रिलेशनल डाटा मॉडल हम कवर करेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम, डेटाबेस के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम की क्या यानी कि समझ लें इंपॉर्टेंस है, इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन देखेंगे, डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन का क्या प्रोसेस होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे इसके कंसेप्ट जो है हम कवर करेंगे। उसके बाद हम व्यूअर्स स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज हम कवर करेंगे। एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल यानी कि यूज़ करेंगे। एसक्यूएल क्यूरी जो है ना हम यूजिंग व्यूअर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल और माई एसक्यूएल, तीनों चारों में मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स ये है हमारी सारी कोर्स आउटलाइन जो हम आने वाली वीडियो के अंदर हम इनको कवर करेंगे। तो व्यूअर्स ये वेरी इंपॉर्टेंट समझने के सब्जेक्ट है। हर स्टूडेंट के लिए जो भी कंप्यूटर की फील्ड से वाबस्ता है उसको डेटाबेस का इल्म जो है ना वो होना लाजमी है और उसको स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होती है, डेटाबेस को हम कैसे डेवलप करते हैं, डेटाबेस को हम कैसे मैनेज करते हैं, डेटाबेस को हम कैसे अपडेट करते हैं।
तो व्यूवर्स अगर कोई बंदा चाहता है कि वो अच्छी जॉब पे जाए या अच्छा यानी कि कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर अपने आप को बनाना चाहता है तो उसके पास व्यूवर्स डेटाबेस का कंसेप्ट होना चाहिए। तो व्यूवर्स आने वाले लेक्चरों में हम इन टॉपिक्स के हम यानी कि कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यानी कि ये समझने की वीडियो आज की अच्छी लगेगी और मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर वो टॉपिक कवर करूँगा जो आम टीचर जो है ना उनको स्किप कर जाते हैं, जो स्टूडेंट के ज़हनों में क्वेश्चन अक्सर रह जाते हैं। क्योंकि मेरा तल्लक एक समझने के एक प्रोफेसर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, स्टूडेंट को पढ़ाता रहता हूँ। तो स्टूडेंट के जो क्वेश्चन है ना वो मेरे पास जब आते हैं तो उससे मुझे कंसेप्ट होता है कि स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक बंदा जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है हो सकता है वो बहुत अच्छा डेवलपर हो, उसको बहुत ज़्यादा डेटाबेस आती हो, तो वो अपनी हद तक तो काम कर सकता है, लेकिन वो उसको ये नहीं पता होगा कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, या एक आम आदमी जो है ना वो डेटाबेस को अगर यूज़ करना चाहता है तो उसके ज़हन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो व्यूअर्स उन तमाम क्वेश्चनों का जवाब इंशाल्लाह हम अगले वाली वीडियो के साथ में देते रहेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ओके बाय, अल्लाह।